chemical control and coordination and integration. Okay, chemical coordination and integration. Excretory system includes the dash glands, endocrine ductless glands and their secretions dash. Hormones are dash chemicals that act as a dash messengers and are produced in the trace amount and are produced in abundant amount भी तो हो सकता है and are produced in dash amounts. ठीक है, तो hormones are non-nutrient chemical that are intercellular messenger produced in the dash trace amount. Now hormones of human endocrine system की बात करें तो hormone hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal and pancreas and gonads. 9 hormones अपने पास, 9 glands अपने पास हैं. हाइपोथैलेमस हाँ देखो, हॉर्मोन्स आर व्हाट. हॉर्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है. वो किसकी तरह काम करेंगे? डैश मैसेंजर्स. किसकी तरह? इंटरसेलुलर में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तब. न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराते. एंड इंटरसेलुलर मैसेंजर हाँ, और प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत कम मात्रा में बनते हैं और ट्रेस अमाउंट की तरह काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं. इसके बाद क्या होता है? एक सेकंड. हाँ, इसका क्या होता है? अब कौन से अपने पास ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल. ये क्या इंक्लूड करते हैं? मतलब कौन हार्मोन्स के अंदर ये इंक्लूड है? ग्लैंड्स हैं ये, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हाँ, ग्लैंड्स है ना. फिर थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ये, और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ये पहला सेट हो गया, और थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस दूसरा, और एड्रिनल और पैंक्रियास तीसरा, और गोनेड्स चौथा. 4 सेट कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल तो ब्रेन में है, और थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस मतलब बीच में यहाँ पर है ना, थ्रोट वाली एरिया और चेस्ट वाली एरिया. हाँ, एंड पैंक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में भी हो सकते हैं पैंक्रियास और एड्रिनल. और गोनेट्स नीचे की साइड, गोनेट्स, टेस्टिस एंड ओवेरीज. ठीक है, फाइनली कितना 9 ग्लैंड्स है? कहाँ पे जाएगा? नीचे है, पेल्विक रीजन में है. पेल्विक. तो फाइनली अपने पास, अगर बिना देखे बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास एंड गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवेरीज. डन. इसके बाद चलो, इसके बाद आप एक करके देखना. हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस. तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल को बोलते हैं न्यूक्लियाई. न्यूरोसेक्रेटरी सेल डैश न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस सीक्रेट. क्या सीक्रेट करते हैं वो? सीक्रेट द फॉलोइंग हार्मोन. कौन कौन से? सबसे पहला रिलीजिंग हार्मोन. रिलीजिंग मतलब क्या होगा? जो किसी भी चीज़ को निकलवाएंगे, बाहर निकलवाएंगे. तो रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. यानी पिट्यूटरी हार्मोन. एक बार और आखिरी इसके बाद तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल डैश ऑफ हाइपोथैलेमस सीक्रेट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हार्मोन डैश हार्मोन. डैश कौन से? रिलीजिंग हार्मोन्स. अब रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ व्हाट? सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. तो रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. पिट्यूटरी हार्मोन का मतलब जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा. और रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे. क्या स्टिमुलेट करेंगे? सीक्रेशन किसका? पिट्यूटरी हार्मोन का. ठीक. अब एग्जांपल जैसे कि इसका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो क्या करता है? स्टिमुलेट द सीक्रेशन, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन. गोनाडोट्रोपिन कौन है? FSH और LH. ठीक, यानी
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करवाएगा पिट्यूटरी को, क्या निकलवाएगा उससे, LH और FSH निकलवाएगा, जो कि गोनाडोट्रोपिन होते हैं, है ना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को कि वो HS FHS और LHS निकाले, ऐसा क्या? फिर कौन आते हैं अपने पास, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या, डैश मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन में क्या होगा, इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ डैश हार्मोन्स, मतलब ये पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ डैश पिट्यूटरी, है ना। जैसे सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है, वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है। सोमेटोस्टेटिन डैश हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, या फिर डैश हार्मोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ डैश ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन को रोकेगा कौन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक। नाउ एंड थर्ड इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन कहाँ से, दे आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली, दे आर ट्रांसपोर्टेड डैश एक्सोनली, ना ये असली में देखा जाए तो कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस ही बना रहा है, लेकिन एक्सोनली किसके पास पहुंच जाएंगे, ये स्टोर्ड इन पिट्यूटरी, कहाँ पहुंच जाएंगे, पिट्यूटरी पर पहुंच जाएंगे, पिट्यूटरी इसको स्टोर करेगा और बाद में रिलीज भी करेगा। तो दे आर सीक्रेटेड इन ऑक्सीटोसिन, दे आर सीक्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड थ्रू द हाइपोथैलेमस, दे आर सीक्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड थ्रू द पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस डन, रिलीज हो रहा है, हाँ हाइपोथैलेमस स्टोर, हाइपोथैलेमस इसको फॉर्म करेगा और रिलीज होगा पिट्यूटरी से, मतलब बनाएगा हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीज कौन करेगा, स्टोर और रिलीज कौन करेगा, पिट्यूटरी। ना हाइपोथैलेमस के बाद कौन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और मतलब अपना सिंपल अगर ओवरऑल देखें तो जो हाइपोथैलेमस है वो तीन हार्मोन सीक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, है ना। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, वो पिट्यूटरी से हार्मोन निकलवाते हैं, और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे, रोकेंगे उसको पिट्यूटरी ग्लैंड के, और ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन क्या करेंगे, जो असली में उनका काम आएगा बाद में, लेकिन वो कौन स्टोर करके रखता है, पिट्यूटरी स्टोर करके रखता है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे उसको, वहाँ पर आएंगे, ठीक। तो अब ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस इसे फॉर्म करता है ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन, लेकिन स्टोर हो जाता है पिट्यूटरी, बट जब भी नीड होती है तो पिट्यूटरी उसे रिलीज करती है, हाँ ठीक है। अब नाव चलते हैं अपन का पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या मास्टर ग्लैंड है, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड तो डैश एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कौन सा है, स्मॉलेस्ट है तो डैश एंडोक्राइन ग्लैंड, डैश एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद इट इज़ लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड डैश साला टूसिका, सीला नहीं, हाँ सीला भी कह सकते हैं, सीला। इट इज़ अटैच्ड टू डैश वाया स्टॉक, हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहेगा ये। इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर, तो एंटीरियर को एडिनो, ए से एडिनोफिसिस, और पोस्टीरियर पीछे वाला, पोस्टीरियर है पीछे वाला है वो न्यूरोहाइपोफिसिस है, और आगे वाला एडिनोहाइपोफिसिस, तो एडिनोहाइपोफिसिस होगा ऐसे बता देना प्लीज शॉर्ट में, ये और पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफिसिस होगा। कैविटी होती है जो दिमाग है उसमें ही एक कैविटी है, उसके लिए अलग से सेलर टूसिका उसके अंदर होता है वो, है ना, ब्रेन में सेलर टूसिका, हाँ सेलर टूसिका, और बहुत ही छोटा होगा, सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट, और क्या करता है, और हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहेगा, हाइपोथैलेमस जुड़ा रहेगा। और एंटीरियर वाले को बोलेंगे एडिनोहाइपोफिसिस, और पोस्टीरियर वाले को बोलेंगे न्यूरोहाइपोफिसिस। अब एंटीरियर वाले को एडिनोहाइपोफिसिस बोल रहे हैं, और पोस्टीरियर वाले को क्या बोल रहे हैं, न्यूरोहाइपोफिसिस। इसका मतलब नीरो मतलब दिमाग से कोई कनेक्शन होगा, नीरो मतलब, तो नीरो मतलब हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहेगा, पोस्टीरियर वाला पूरा जुड़ा रहेगा पूरा, और एंटीरियर वाला आधा जुड़ा रहेगा, मतलब एंटीरियर वाला खुद के हार्मोन बनाएगा, और पोस्टीरियर वाला हाइपोथैलेमस के हार्मोन रिलीज करेगा। एंटीरियर वाला आधा और पोस्टीरियर वाला पूरा, हाँ कंप्लीट, तो कंप्लीट मतलब हाइपोथैलेमस की हमने ट्रिक बनाई है, हाइपोथैलेमस वाला क्या करेगा, मतलब हमने बनाई थी, है ना, पोस्टीरियर वाला क्या करेगा, पूरा जुड़ा रहेगा तो न्यूरोहाइपोफिसिस बोलेंगे, और एंटीरियर वाला क्या करेगा, आधा जुड़ा रहेगा तो एडिनोहाइपोफिसिस बोलेंगे, और न्यूरोहाइपोफिसिस का करेगा
और नीरो हाइपोफिसिस क्या करेगा, नीरो हाइपोफिसिस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस का हार्मोन रिलीज करेगा। नीरो हाइपोफिसिस जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स जो सीक्रेट करेगा ना वो रिलीज कराएगा। अब एड्रेनल हाइपोफिसिस रहेगा वो खुद के हार्मोन्स सीक्रेट कराएगा। अब एड्रेनल हाइपोफिसिस के कितने पार्ट है अपने पास, 2 पार्ट, एक तो पार्स डिस्टिलिस और एक पार्स इंटरमीडिया, है ना। पार्स डिस्टिलिस, पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टिलिस मतलब दूर वाला और इंटरमीडिया मतलब बीच में। अब एड्रेनल हाइपोफिसिस के 2 पार्ट है, पार्स डिस्टिलिस, पार्स। और पार्स डिस्टिलिस को अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं पार्स डिस्टिलिस को। वैसे तो पूरा ही बोलते थे, ये 2 पार्ट है एडिनोपाइसिस। वैसे तो पूरा ही बोलते हैं एड्रेनल हाइपोफिसिस को एंटीरियर, लेकिन पार्स डिस्टिलिस को ज़्यादा बोल रहा है। तो इट प्रोड्यूसेस सोमेटोट्रोपिन। ये क्या करेगा, सोमेटोट्रोपिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन है, और क्या करेगा, फॉर द बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सोमेटोट्रोपिन। तो अपन डैश सोमेटोट्रोपिन को डैश कर दो बताओ, तो बॉडी ग्रोथ करवाएगा सोमेटोट्रोपिन ना। ओवर सीक्रेशन अगर हो जाता है इसका तो क्या हो जाएगा, गाइगेंटिज्म। ओवर सीक्रेशन क्या हो जाएगा, गाइगेंटिज्म, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। हाइपो सीक्रेशन मतलब साइक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हाँ जैसे जियान था ना, जियान दिखा है, हाँ वैसे ही हो जाएगा। अगर ज़्यादा सीक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का तो ज़्यादा जियान जैसे लगने लगे एकदम। ठीक है, ओवर सीक्रेशन में। अरे यार ये क्या हो जाता है, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, जो भी है। अब इसके बाद क्या करना चाहें, फिर क्या लिखा है इसमें, ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में क्या होगा, ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स में कैसा होगा, एडल्ट्स में मेनली इन मिडिल एज में, कॉजेज एक्रोमेगाली। अब एडल्ट में अगर होता है वही चीज़ तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्रोमेगाली। नॉर्मली क्या बोल रहे थे पहले, ओवर सीक्रेशन को गाइगेंटिज्म बोल रहे थे, गाइगेंटिज्म होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। लेकिन एडल्ट्स में होता है इसको एक्रोमेगाली बोलते हैं। सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, तो सीवियर क्या पढ़ रहा था, गाइगेंटिज्म। हाँ क्या था वो, नहीं इसको, हाँ उसी को तो गाइगेंटिज्म। अब जैसा पढ़ा दो उसमें क्या है इंग्लिश में, तो और कोई अलग भी पढ़ सकता है उसे। हाँ ठीक है, बट अच्छा है। इसके बाद क्या है, ओवर सीक्रेशन में क्या होगा, या तो ओवर सीक्रेशन हुआ तो गाइगेंटिज्म आएगा, या ओवर सीक्रेशन हुआ तो एक्रोमेगाली आएगा। एक्रोमेगाली एडल्ट्स में होगा। ठीक है, मेगा मतलब बड़े में है, बड़ों में होगा, सिंपल सी बात है। एक्रोमेगाली, मेगा मतलब बड़े में, बड़ों में होगा। ठीक है, नाम से क्लियर हो जाएगा। अब मेनली मिडिल एज में अब क्या होता है, इट लीड्स टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मैच्योर डेथ। इससे क्या होता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है और प्री मैच्योर डेथ। Serious complication and premature death. Early diagnosis of disease is difficult and it may be undetected for many years. अर्ली डायग्नोसिस का क्या होता है, डिफिकल्ट होता है और बहुत सारे सालों तक इसको अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना। सोमेट्रोपिन ने क्या बोला था अपन, सोमेट्रोपिन ने ग्रोथ करवाएगा वो, और ज़्यादा निकलेगा अगर तो गाइगेंटिज्म होगा, कम निकलेगा तो डॉर्फिज्म होगा, एडल्ट्स में ज़्यादा निकलेगा तो एक्रोमेगाली हो जाएगी, फेस खराब हो जाएगा। ठीक। अब प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, सिर्फ नाम से क्लियर है कि मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थायराइड स्टिमुलेटिंग क्या करेगा, थायराइड हार्मोन से, ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलवाएगा, नाम से क्लियर है ये भी। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, थायराइड ग्लैंड से थायराइड निकलवाएगा हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक में क्या होगा, स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द स्टेरॉइड हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक मतलब होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें कॉर्टेक्स मेडल होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलवाता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट डैश टू सिंथेसाइज सीक्रेट स्टेरॉइड हार्मोन्स जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को निकलवाता है मतलब। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम में क्लियर है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोट्रोपिक मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलवाएगा। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या करेगा, अब मैंने कल देखा था FSH क्या करेगा, स्टिमुलेट द गोनेडल एक्टिविटी, मतलब गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, मतलब मेल्स में क्या करता है FSH,
मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टिलाइज सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मैं कर रहा था, है ना। तो एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में क्या करता है एफएसएच, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स, मतलब ओवेरी के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ लिखा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द गोनेडल एक्टिविटी एंड इन मेल्स स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। तो इस टेस्टिस, तो इन मेल्स इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ डैश, एंड्रोजन को बनवाता है एलएच। फीमेल्स में क्या करता है, इट इंड्यूसेस डैश इन फीमेल्स, ओव्यूलेशन करवाता है, मैंने देखा था ओव्यूलेशन, एंड मेंटेन कॉर्पस एंड मेंटेन डैश, कॉर्पस को मेंटेन करता है। तो इट इन फीमेल्स में क्या करेगा ये, ओव्यूलेशन एंड डैश मेंटेन द कॉर्पस को मेंटेन करता है और ओव्यूलेशन करवाता है। मेल्स में क्या करता है, एंड्रोजन को सीक्रेट करवाता है। एफएसएच मेल में क्या करता है, सर्टिलाइज सेल से न्यूट्रिशन बनवाता है, यहाँ नहीं लिखा। और फीमेल में एफएसएच क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है, तो डैश। इन फीमेल्स एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डैश। ठीक है, अब कुछ जल्दी कर ली ज़्यादा इसमें, क्योंकि अलग से कुछ हानि है, अपन वहाँ पढ़े ज़्यादा चीज़ था। अब कौन है, अब कौन आ गया अपने पास, पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया ह्यूमन में किससे मर्ज होता है, पार्स स्टेलिस से मर्ज होता है। तो अपन बोलेंगे पार्स इन ह्यूमन इट इज़ ऑलमोस्ट डैश विथ पार्स स्टेलिस, मर्ज ही होगा मतलब, है ना। इट प्रोड्यूसेस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट डैश, क्या रेगुलेट करेंगे, स्किन के पिगमेंटेशन को, है ना, डैश को रेगुलेट करते हैं, स्किन के पिगमेंटेशन को। तो मेलाटोनिन होता है ना, मेलाटोनिन, उससे याद रहेगा, मेलाटोनिन क्या करता है, स्किन का पिगमेंट होता है, मेलाटोनिन स्किन का पिगमेंट है, तो बस वो स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है। अब आता है, अब देखो ये अपना हाइपोथैलेमस खत्म हो गया और अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी खत्म हो गया। अब कौन आ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मतलब है न्यूरो हाइपोफिसिस, और न्यूरो हाइपोफिसिस में कौन से हार्मोन आएंगे, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन आएगा और वेसोप्रेसिन आएगा, जो कि हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से बनते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन उनको रिलीज़ कौन करेगा, हाँ रिलीज पिट्यूटरी करेगा। तो ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन का क्या मतलब, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का नाम सुना है अपन ने, कल पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे, हाँ कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो अपन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल ऑफ डैश, किसकी, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी होता है जो फीमेल्स को दिया जाता है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते ना, पेन आना कॉन्ट्रैक्शन के बाद नेसेसरी होता है बेबी आउट होने के लिए। तो अगर जिनको पेन नहीं होता है तो उनको अपन ऑक्सीटोसिन देते हैं, जिससे उसको कॉन्ट्रैक्शन आए, जिससे बेबी की करते हैं केमिकल्स का, और ताकि पेन हो रहा होता है कहीं तो उसको भी पेन कम करने के लिए मिसयूज़ करने लगते हैं केमिकल्स का। हाँ, ताकि क्या बोलते हैं वो ऑपरेशन कर लें। हाँ, और ऑपरेशन के डॉक्टर्स को पैसे मिलते हैं अलग से, इसलिए डॉक्टर चाहते हैं कि हम उनके मतलब ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो ऑपरेशन डॉक्टर को पैसे मिलते हैं, तो अगर बच्चे होते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट रहता है ना, इसलिए वो सोचते हैं कि हम सीधा करते हैं। तो अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी मैंने देख लिया था यार, मिट गए वो, है ना। पता है हमारे इधर जो एक डॉक्टर है वो तो इतने सीजर करती है भैया, अच्छी खासी नॉर्मल डिलीवरी होने वाले रहते हैं, उसका भी बोल देते ऑपरेशन के लिए सीजर करेंगे। एक तो पूरा सीजर के लिए रेडी हो रही थी और उसका बेबी हो गया, उसको पूरा इंजेक्शन लगा दिया था, उसको सब कुछ करा दिया था, और उसका बेबी हो गया। अच्छा ऐसा चीज़ें अब इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया भी हो गया था, स्किन पिगमेंटेशन वो मिट गए थे। चलो अब अपन चलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस पर। इट स्टोर्स एंड ऑक्सीडेशन एंड वेसोप्रेसिन। प्लीज क्या जानते हैं मुझे बता दें। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल। तो कॉन्ट्रैक्ट डैश किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये स्मूथ मसल को। फिर फीमेल्स में क्या करता है, इट स्टिमुलेट, क्या करता है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, किसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, यूट्रस का, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, है ना। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, और मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है ना। वैसोप्रेशन और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, तो वैसोप्रेशन और डैश
इसका दूसरा नाम बताइए मुझे। वैसोप्रेशन, और ये मैंने बताया था एक बार। वैसोप्रेशन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, सबको पता है वैसोप्रेशन। वैसो मतलब वेसल्स को प्रेस करना, मतलब उसमें से क्या करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। एंटी डाययूरेटिक मतलब भी वही पानी निकालना। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को हम्म, रीअब्सॉर्ब। लेकिन किस में से, डीसीटी में से, बाय द डीसीटी ऑफ किडनी, डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब ऑफ किडनी, एंड देयर बाय रिड्यूस डाईयूरेसिस। उससे क्या होता है, डाईयूरेसिस कम हो जाएगी, मतलब जो पानी का लॉस है वो कम हो जाएगा। एंड डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, अगर एडीएच की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, अपनी बॉडी में कंजर्व करने की, पानी कंजर्व करने की कमी की पावर कम हो जाएगी। एंड लीड टू द वाटर लॉस, वाटर का लॉस हो जाएगा। एंड इसके कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो पानी की कमी है तो भी मतलब उसको भी डायबिटीज़ बोल रहा है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना। तो अपनी बॉडी की एबिलिटी कम हो जाएगी टू लॉस टू कंजर्व द वाटर एंड लीड्स टू द वाटर लॉस एंड इट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, पीनियल, थर्ड ग्लैंड आएगा, पीनियल ग्लैंड। मतलब वाटर स्टोर नहीं हो पाएगा, मेन बात बस ये है। हाँ, वाटर स्टोर नहीं हो पाएगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, मतलब है ना, कंजर्व नहीं कर पाएंगे। लीक आउट ज़्यादा होगा, लॉस। इसके बाद कौन आया, अब थर्ड ग्लैंड आ गया, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द डैश साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन की कौन सी साइड होता है, डोर्सल साइड, डोर्सल साइड मतलब पीछे, डोर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ होता है। तो इट्स सीक्रेट डैश हार्मोन मेलाटोनिन, ये भी पिगमेंटेशन से संबंधित है। अब इसमें क्या, रेगुलेट द डैश रिदम, मतलब 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है। इट रेगुलेट डैश रिदम डायडनल, मतलब 24 आवर की रिदम को मेंटेन करता है। एंड स्लीप, अब सारी की सारी साइकिल्स बॉडी की, किसकी रिदम रहती है? जितनी भी बॉडी में साइकिल्स होंगी, सारी साइकिल्स, मतलब स्लीप वेक साइकिल, और कौन सी साइकिल होती हैं, भूख की, बॉडी टेम्परेचर। हंगर, टेम्परेचर, स्लीप और पिगमेंटेशन को भी मेंटेन करता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी साइकिल रहती है ना, तो जितनी भी साइकिल होंगी बॉडी की वो सब मेंटेन करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, हंगर, टेम्परेचर, स्लीप, पिगमेंटेशन, ओके। इसके बाद तो इसमें क्या है, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इन्फ्लुएंसेस डिफेंस कैपेबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंसेस द डिफेंस कैपेबिलिटीज। हाँ, इम्यूनिटी या डिफेंस, हाँ, बॉडी को लड़ने की क्षमता। तो अपन ने क्या इसकी ट्रिक बनाई थी, मैंने एक मेटापिक डिफेंस पे गया। मेटा मतलब क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन का पिग, और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए डिफेंस, तो मेटापिक का पे गया, डिफेंस पे। मेटा मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, पिग मतलब पिगमेंटेशन, और डिफेंस पे गया मतलब डिफेंस कैपेबिलिटी को मेंटेन करना, तो डिफेंस पे गया। एक बार हम बोल शॉर्ट ट्रिक। मेटापिक डिफेंस पे गया, मेटापिक डिफेंस पे गया, ठीक। ये अब इसमें क्या होता है, और इसके बाद साइकिल्स देती है वो, साइकिल्स अलग है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि ये तो अपने पीरियड ग्लैंड हो गया। इसके बाद में थायराइड ग्लैंड में क्या है अपने पास, सबसे पहला थायराइड ग्लैंड में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, तो इट इज़ डैश एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लार्जेस्ट है ना, वो कौन सा था, स्मॉलेस्ट था। इट इंक्लूड्स, इसमें कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। लोग काय से इंटरकनेक्ट होते हैं, इस डैश से, इस्थमस से, एक कनेक्टेड टिश्यू होता है इससे, इस्थमस से। इस्थमस एक और जगह आया था, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस, एम्पुला, नहीं, हाँ, इस्थमस, एम्पुलर रीजन एंड इनफंडिबुलम, वहाँ पे फीमेल होती हैं। एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है और दोनों एक साथ ही आते हैं, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता।
वाह। याद है। चलो अब चलते हैं। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ व्हाट? थायराइड ग्लैंड काय का बनता है? फॉलिकल्स का बनता है, छोटी छोटी, और स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू का बनता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, follicles and stromal tissue, and two lobes of the, अच्छा, two lobes of the thalamus is connected by dash. Two lobes of the thalamus are two lobes of the thyroid are connected by dash. इसमें एक पेज हो जाया करेगा तो क्वेश्चन करा करेंगे थोड़े से, मतलब ओरली। जैसे अब यहाँ पर तो पेज हो गया, अब अगले पेज से करेंगे। चलो हाँ, तो इट इज़, देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय डैश। जल्दी ढूंढना भी पड़ेगा भाई, ढूंढने वाला काम है। हाइपोथैलेमस से जुड़े, स्टॉक से जुड़े। जल्दी 5 सेकंड, 2 सेकंड मिलेंगे अकेले बस। हाँ तो अच्छा, बाय स्टॉक, हाँ स्टॉक। ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉजेस 1, वो दो चीजें थी, दो हो रहे थे, दो ओवर सीक्रेशन इन एडल्ट। एक हो रहा था गेट क्या बोलते हैं, गाइगेंटिस, और एक हो रहा था एक्रोमेगाली, तो जो अडल्ट्स में थे एक्रोमेगाली। इसके बाद ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स डैश मसल्स, यूट्रस में, हाँ ठीक है, यूट्रस ठीक, यूट्रस की स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट व्हाट? मेलानोसाइट्स 1, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन इन द फीमेल इज स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन? ओव्यूलेशन फीमेल्स, ओवुलेशन हो रहा था, क्या बोलते हैं, LH, ओके हो गया। ये पेज इतने काफ़ी है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। अब चलते हैं अपन कहाँ? फॉलिकुलर सेल्स। अब थायराइड पे चले। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा है इसमें लिखने के हिसाब से, लेकिन थायराइड बड़ा है। और कौन है फिर एड्रिनल ग्लैंड बड़ा है। बस 2 ही ग्लैंड ऐसे जो बड़े हैं, अब इसके बाद सब छोटे छोटे, तो कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो। थायराइड ग्लैंड हो जाए, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है वो हो जाए, ख़त्म। चलो, तो फॉलिकुलर सीक्रेशन की बात करते हैं, फॉलिकुलर सेल की बात करते हैं। फॉलिकुलर सेल जो होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो स्ट्रोमा सीक्रेट नहीं करता, कौन सीक्रेट करते हैं? फॉलिकुलर सेल सीक्रेट करते हैं। कौन सीक्रेट करता है? फॉलिकुलर सेल सीक्रेट करते हैं। तो डैश सेल्स ऑफ थायराइड सीक्रेट, डैश सेल ऑफ थायराइड सीक्रेट हार्मोन्स। फॉलिकुलर सेल्स, स्ट्रोमा सेल्स नहीं करते, फॉलिकुलर सेल्स करते हैं। फॉलिकुलर है, ठीक है। F4 फॉलिकल, F4 सीक्रेशन करेंगे स्टिमुलस नहीं है, स्टिमुलस सेल से मना कर दी। थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन में अब देखो पहला कौन सा है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4। तो थायरॉक्सिन ही क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, और जो कि T4 है थायरॉक्सिन वाला, या फिर ट्राई आयोडोथायरोक्सिन भी यही है, थायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन या ट्राई आयोडोथायरोनिन, तीन दोनों यही है। इनका फंक्शन क्या है? रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, BMW। हाँ, BMW बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMW कार खरीदनी है भैया। हाँ, बेसल मेटा, यार शिट। नहीं, मैंने ये बात तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, M मतलब देखो, B मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, M मतलब मेटाबॉलिज्म, और W मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।
वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो BMW। अब बचा कौन, RBC। मतलब क्या कहा, मेटाबॉलिज्म। हाँ, ए मतलब मेटाबॉलिज्म, और W मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब बचा कौन है अपने पास, RBC का प्रोडक्शन बचा है, और फिजिकल मेंटेनेंस सेक्सुअल डेवलपमेंट तो चलो नॉर्मल सी बात है लेकिन RBC प्रोडक्शन, हाँ BMR तो नहीं, BMR का B हो गया, BMR का B हो गया, उससे आ जाएगा, और M से मेटाबॉलिज्म, रेड BMW कर लो, रेड BMW। क्यों करेंगे, क्यों, BMR। अरे भाई साहब, BMR का B है सिर्फ, BMR का B है, मेटाबॉलिज्म का M है, और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का W है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म ऑफ हर चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का और फैट का भी। तो पूरा थायराइड हो गया ना एक बार में। पहले एक लाइन में हो गया, उसको कवर कर लिख लें। क्या बोला, B रेड, क्या बोला, रेड मतलब रेड ब्लड सेल बनेंगे, B मतलब BMR, M मतलब मेटाबॉलिज्म, B रेड BMW, सॉरी रेड BMW है ना। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट हो जाएंगे, 1 2 3 4। थायरॉक्सिन में वही तो कि रेड ब्लड सेल का बनना, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलेंगे, और इसका फंक्शन वही रेड ब्लड सेल का बनना, बेसल मेटाबोलिक को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म करना, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक, 4 फंक्शन है छोटे छोटे से। हाँ, अब अपन चलते हैं कहाँ, ये तो हो गए चारों फंक्शंस है ना। अब इसमें डैश डैश लगाना है अपन को, तो डे सब, अब इसको सारे सपोर्ट डैश जब, तो इट रेगुलेट द डैश बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब है ना। फिर वो लेंगे अपन, अब क्योंकि लगा नहीं है वो तो, एंड सपोर्ट डैश फॉर्मेशन, RBC फॉर्मेशन, एंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म मतलब डैश, एंड मेंटेन द डैश एंड डैश बैलेंस। ठीक, ओके, तो एक ट्रिक से सारा हो जाएगा, वैसे तो कवर कर लेंगे, फिलअप में आएगा। चलो अब बनते थायरोकैल्सिटोनिन, TCH, थायरोकैल्सिटोनिन। एक प्रोटीन हार्मोन, एक कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन, नॉर्मल सब प्रोटीन है वैसे तो, अभी तक तो सब प्रोटीन ही है। इट रेगुलेट्स, अभी तक जो पढ़े हैं अपन, अभी तक अपन ने कुछ ही ज़्यादा नहीं पढ़े, कुछ उतने पढ़े हैं अपन अभी। ठीक, अभी तो आएंगे आगे। इसके बाद क्या होता है, अब प्रोटीन हार्मोन अपने पास है ये ना। इट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, रेगुलेट में भी क्या करता है, लोअर्स, तो इट डैश द ब्लड कैल्शियम लेवल, लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इट इज़ अ हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, तो इट इज़ अ डैश हार्मोन, डैश कैल्सीमिक। हाँ, हाइपोकैल्सियम मतलब ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करता है। तो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करेगा तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो आयोडीन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। आयोडीन का स्पेशल रोल रहता है, तो आयोडीन इज डैश असेंशियल फॉर द नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन द डैश। आयोडीन नॉर्मली रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। अब हाइपो का मतलब क्या है, हाइपो मतलब कम, और हाइपर मतलब ज़्यादा।
तो हाइपो मतलब कम, यानी कम हो जाएगा अगर हाइपो अपने मतलब पास। कम और हाइपरटेंशन होना मतलब बीपी का कम होना मतलब, हाँ ठीक है। ठीक। हाइपर मतलब सॉरी हाइपरटेंशन होना मतलब कि बीपी का बढ़ जाना, मतलब कि हाइपर मतलब होता है बढ़ना और हाइपर मतलब तो क्या हो गया। हाइपो मतलब कम होना और हाइपर मतलब बढ़ना। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ग्रोथ और मैं उस अभी तो यही बोल रही थी कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई ना, वही बात है, कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? अब यहाँ पर आयोडीन की कमी हो गई। तो आयोडीन की कमी से क्या हो गया? एनलार्जमेंट हो गया किसका? थायराइड ग्लैंड का। तो अब और ये हो गया। इन एडल्ट वुमेन में क्या होता है? इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो इरेगुलर हो जाता है। कि जो हाँ एनलार्जमेंट ऑफ डैश ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ डैश ग्लैंड। डैश ग्लैंड कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। क्यों है एनलार्जमेंट, क्यों हो गया? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब इन एडल्ट वुमेन में इट कॉजेज डैश इरेगुलर साइकिल। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, नहीं यार, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? इरेगुलर। अब हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अफेक्ट्स द बेबी। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अफेक्ट्स द बेबी कॉजिंग स्टंटेड ग्रोथ, क्रेटिनिज्म। क्या इसका बीमारी का नाम क्या बोला है? क्रेटिनिज्म। अगर बेबी में कमी आ जाती है किसी चीज़ की, किसकी ग्रोथ कमी, उसको क्या बोल रहे हैं? क्रेटिनिज्म बोल रहे हैं। वो पागल जैसा हो जाएगा। और वहाँ पे तो अपन को दो नाम पता थे, ग्रोथ की कमी को अपन लोग डॉर्फिज्म बोल रहे थे। ग्रोथ की कमी नहीं है, ये स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब क्या हो गया? बेकार तरीके से ग्रोथ होगी, जिसमें मेंटल रिटार्डनेस आएगी, बीमारी है उसका नाम। ओके हाँ। हाँ एंड लो, ओके, तो इसको स्टैंडर्ड ग्रोथ ओके आ गया मुझको समझ। चलो अब हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ते हैं। हाँ पढ़ा नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन, लो एब्नॉर्मल स्किन हो जाएगी, डीप म्यूटिज्म हो जाएगा, हो गया। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन एंड डीप म्यूटिज्म। डीप मतलब डीप म्यूटिज्म मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म डीप म्यूटिज्म मतलब कम सुनाई देना और क्या होगा। ओके ना। अब डीप मतलब तो बहरापन होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म एबनॉर्मल इंक्रीज इन द थायराइड हार्मोन। एबनॉर्मल इंक्रीज मतलब हाइपर, तो एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द फिजियोलॉजिकल, एडवर्स इफेक्ट ऑन डैश एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। physio it causes due to development of nodules or the cancer of thyroid gland। तो it क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि it causes the development of nodules, तो it causes development of dash or the dash of thyroid gland। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि क्यों हो रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म? मतलब भी कैंसर होने के कारण एब्नॉर्मल इंक्रीज होता है थायराइड हार्मोन। हाँ हाउ डाल रहा हूँ, डालो हाउ। ओह शिट। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। अच्छा, गॉइटर भी एक बीमारी है। वो किस में हो रहा था गॉइटर? हाइपोथायरॉयडिज्म में। अभी तक कम से कम 6 बीमारियां आ चुकी। कौन कौन सी? कैन यू नेम? पहली इसके बताने मतलब अभी तक टिल नाउ इन द चैप्टर हाउ मेनी डिसीजेस हैज केम। सबसे पहली
सबसे पहले देखो तो डिजीज तो नहीं, मतलब वो ग्रोथ के वो हाँ डिसीज़ ही है, डिसीज़ ही है। क्या है डिसीज़? वो पहले डिसीज़, क्या पहले डिसीज़ ही है वो। क्या बोलते थे उसको अपन? प्रॉपर गाइगेंटिज्म। हो रहा था ये। गाइगेंटिज्म बीमारी है, गाइगेंटिज्म। फिर क्या बोला? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली तो बीमारी है। एक्रोमेगाली, गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली। वेरी गुड। डायबिटीज एंसेफलाइटिस। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से हुई थी? वैसोप्रेशन की कमी की वजह से। डायबिटीज इंसिपिडस, हाँ इंसिपिडस, ठीक है। फिर एक अभी अभी एक नई बीमारी, क्रेटिनिज्म। वैसोप्रेशन की कमी के कारण होती है। हाँ कमी, क्योंकि कमी आएगी। वाटर का लॉस हो रहा था। हाँ। फिर क्रेटिनिज्म, वैसोप्रेशन की कमी कारण। वैसोप्रेशन कमी। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म कब होगा? जब प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो चाइल्ड बनेगा उसके अंदर थायराइड की कमी आ जाएगी, तो क्रेटिनिज्म ये नहीं कहलाएगा। पढ़ा, ये तो मैंने ये तो नहीं पढ़ा मैंने, ये तो पता है। हाँ, तो फिर क्या आता है? क्रेटिनिज्म हो गया। गोइटर, एक बीमारी कौन है? गोइटर। एंड लास्ट अब एक और आता है अपने पास, एक्सोप्थल ग्रेव डिसीज। अब कौन आ गया अपने पास? अब जो आएगा अभी अपन देखेंगे, ग्रेव डिसीज। ग्रेव डिसीज, इसको देख ही ले रहा है। ग्रेव डिसीज को क्या है? ग्रेव डिसीज एक्सोथ, क्वार्टर हुआ था ना, हाँ मतलब ये क्वार्टर लास्ट अभी इतना क्वार्टर पे खत्म हुआ है ना। हाइपरथायरिडिज्म भी हो गया। हाइपरथायरिडिज्म इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर नोड्यूल्स और कैंसर इन द थायराइड ग्लैंड। ठीक, मतलब कैंसर के कारण हाइपरथायराइडिज्म हो हाँ। गया, ऐसा बोल रहा है। अब एक्सोप्थेल्मिक गोइटर की बात करते हैं। ग्रेव डिसीज, ग्रेव डिसीज क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ हाइपरथायरिडिज्म। किसका फॉर्म है ये? हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायरिज्म, नोड्यूल्स होंगे और कैंसर होगा। हाँ। सिम्टम्स आर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड प्रोड्यूस्ड आईबॉल, प्रोट्रूडेड आईबॉल्स, इंक्रीज बीएमआर एंड वेट लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास क्या करेगा? आई बॉल्स किस बीमारी में, ऐसे पूछेंगे किस बीमारी में ऐसा होगा अपने पास? किस बीमारी में आई बॉल्स प्रोट्रूड हो जाएंगी, बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस अपने पास प्रोट्रूड मतलब क्या होता है? बाहर निकल जाएंगी। बाहर निकलेंगे, उभर आएंगे। हम्म। प्रोट्रूड बॉल, आई बॉल। किस डिसीज़ में ऐसा होगा कि प्रोट्रूड आई बॉल्स, इंक्रीज बीएमआर एंड वेट लॉस होगा? इसमें होगा, ग्रेव डिसीज में होगा। ग्रेव डिसीज होगा, ठीक है। प्रोट्रूड आई बॉल, इंक्रीज बीएमआर और वेट लॉस हो जाएगा, ग्रेव डिसीज, ठीक है। पैराथायराइडिज्म। तो अपने पास ये ग्रेव डिसीज़ भी हो गई। अब अपन देखते हैं बारी बारी कौन कौन सी डिसीज़ में क्या क्या होता है। अब लिस्ट बनाइए छः बीमारियों की। सबसे पहली कौन सी है? गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म में क्या होगा? गाइगेंटिज्म में एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, क्योंकि बढ़ जाएगा उसका सीक्रेशन, बढ़ जाएगा ग्रोथ हार्मोन का। ठीक। एक्रोमेगाली में क्या होगा? जिसको अपन सोमैटोट्रोपिन बोल रहे हैं। हाँ सोमेट्रोपिन हार्मोन था। एक्रोमेगाली में क्या होगा? एडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा। बस सब कुछ वही सेम रहेगा, बस अडल्ट के अंदर। हाँ, और फेस का डिसफिगरमेंट होता है इसमें। एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होगा? एटीएच या वैसोप्रेशन क्या हो जाएगा? कम। तो वाटर का कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? कम, मतलब कंजर्व नहीं होगा, वाटर लॉस हो जाएगा ज़्यादा। ठीक। डिहाइड्रेशन, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म में क्या होगा? प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो बेबी बनेगा वो एकदम घटिया टाइप का बनेगा, जब थायरॉक्सिन कम होगा या थायराइड ग्लैंड हाइपरथायराइडिज्म होगा तब। ठीक। गोइटर आयोडीन की कमी से होगा। क्रेटिनिज्म में हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था। हाँ हाइपोथायराइड तो होगा। फिर कौन आता है? एक ग्रेव डिसीज़। ग्रेव डिसीज़ में क्या होता है? ग्रेव डिसीज़ में जो होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है ये। इसका मतलब होता है कि हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाना, मतलब थायराइड के हार्मोन बढ़ जाएंगे। तो इसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ेगा साइज में, और आई बॉल्स भी बाहर निकलेंगी, बीएमआर बढ़ेगा और वेट लॉस होगा। और ये हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म खुद एक डिसीज है। हाँ ये भी डिजीज है, हाइपरथायराइडिज्म। हाँ, यही तो मतलब मतलब उनके नाम दिए हैं ऐसा। हाइपोथायराइडिज्म में गोइटर बोल दिया उसको, और हाइपरथायराइडिज्म था उसको तो अपन ने एक्सोप्थेल्मिक ग्रेव डिसीज बोल दिया। ठीक, उनके ऐसे नाम भी हैं अलग से। चलो, हाँ, लेकिन वैसे ये जो हाइपोथायराइडिज्म दीज आर ऑल्सो डिसीजेस। यस, तो ये हो गया अपना पूरा सिस्टमेटिक थायराइड, अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से परफेक्ट हो गया। चलो पैराथायराइड। अब अपना पैराथायराइड। पैराथायराइड में क्या होगा? पैराथायराइड कंप्लीट हो जाएगा अपना पूरा चैप्टर। में भी ज़्यादा है तो ये पेज तो कंप्लीट हो जाएगा। पैराथायराइड में क्या होता है? पैराथायराइड क्या बोलते हैं?
पैराथायरॉयड हार्मोन 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। तो बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड मतलब हम बोलेंगे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन डैश साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, फ्रंट साइड और बैक साइड। बैक साइड में होता है, ओके। पैरा मतलब पीछे, पैरा मतलब पीछे, किसके पीछे होंगे? थायराइड के। कितने हैं? 4 हैं। 1 पेयर ऑफ ईच इन द फॉर्म ऑफ 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच, हाँ दोनों ग्लैंड, दोनों लोब में 2 अपने पास 2 में। दे सीक्रेट डैश हार्मोन्स, जो कि पेप्टाइड, अगेन पेप्टाइड हार्मोन ही है, प्रोटीन, हाँ सिंपल है। अब फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज दे, हाँ दे इंक्रीज डैश लेवल, किसके लेवल को बढ़ाएंगे? नो, इंक्रीज द डैश इन द ब्लड, के ब्लड में क्या बढ़ाएगा ये? कैल्शियम। तो इट इज़ अ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्शियम लॉस हो जाता है कैल्शियम का ब्लड से, तो उसको अपन हाइपर कैल्शियमिया बोलते। इसके बाद क्या आता है? स्टिमुलेट द बोन रिजॉर्प्शन, मतलब कैसे भी करके कैल्शियम को बढ़ाना है तो बोन का रिजॉर्ब करवा देगा, बोन को रिजॉर्ब करवा देगा, डीमिनरलाइजेशन करवा देगा। इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, मतलब कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। हाँ, विच हार्मोन कॉजेज डीमिनरलाइजेशन, या व्हाट इज मिनरलाइजेशन? तो हम बोलेंगे बोन का रीअब्जॉर्प्शन, बोन का रीअब्जॉर्प्शन मतलब बोन से क्या, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो गई। हाँ तो बोन रिजॉर्प्शन बोला, रिजॉर्प्शन मतलब क्या है? रिजॉर्प्शन का कैल्शियम उसका हट जाना, मतलब कम, हाँ तो कैल्शियम हट जाना, हाँ तो वो वाली बात है, बोन वीक हो जाना, बोन वीक हो जाएंगे। देन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीजेज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव फूड, तो फूड पचा है उसमें से भी कैल्शियम, हर चीज़ में से कैल्शियम चाहिए उसको, है ना। इंक्रीज द कैल्शियम बाय डाइजेस्टिव फूड भी, है ना। एंड along द विथ TCT इट हेल्प इन द डैश बैलेंस ऑफ द बॉडी। TCT के साथ मिलकर कौन सा बैलेंस बना के रखते हैं? ये कैल्शियम बैलेंस बना के रखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे भी करके कैल्शियम को कैसे भी करके कैल्शियम को बढ़ाना है, मतलब कैसे भी करके कैल्शियम को, देखो C+2 लेवल इन द ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहे हैं, C8 मतलब C8 का अपन लोग C अब्जॉर्प्शन बढ़ा, चाहे हड्डी से लें, चाहे फूड से लें, डाइजेस्टेड फूड से लें, चाहे ब्लड, चाहे किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल है उनसे लें, चाहे खाना से लें, चाहे फिर वो बोन से लें, किसी भी तरीके से लेकर कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाना है कैसे भी कर। बोन रीजॉर्प्शन तो मतलब ये होता है बोन में कैल्शियम कमी, तो ये क्या करवा रहा है, ये क्यों करवा रहा है? क्योंकि ब्लड में बढ़ाना है इसको। अच्छा, ब्लड में बढ़ाना है, तो कैल्शियम बोन से लेगा, भाई साहब, बोन से कैल्शियम लेके और ब्लड में दे देगा, कैसे भी, हाँ कैसे भी कैल्शियम बढ़ाना है। ठीक है, कितनी बेकार बात है, लेकिन बोन खुल जाएंगी। लेकिन भैया ब्लड में बढ़ाना जरूरी है ना, इसलिए खा लेंगे ना अपन अलग से, ठीक हो गया। इसके बाद क्या आता है अपने पास? थायरमस ग्लैंड। थायरमस ग्लैंड क्या करता है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, ठीक है अच्छी बात है, लंग्स के बीच में होता है, लेकिन कहाँ? बिहाइंड द स्टर्नम, तो बिहाइंड द व्हाट? स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे और लंग्स के बीच में, बीच में, ऑन द डैश साइड ऑफ ऑर्टा, वेंट्रिकल साइड, इट सीक्रेट्स डैश, थायमोसिन, सिंपल थायमोसिन, है ना। पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन ही है सारे अभी तक के, अभी जितने अपने पढ़े सारे, पूरे वो सब भी, सारे अभी तक के सारे पेप्टाइड हैं। लेकिन ये तो सिर्फ पैराथायरॉइडिज्म है, हाँ लिखी कम है, लिखी कम है, हाँ कम में लिखी है। यस, ऑल पिट्यूटरी हार्मोन, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ऑल पीनियल ग्लैंड के, ऑल थायराइड ग्लैंड के, सारे हार्मोन कौन से हैं? प्रोटीन हार्मोन है अभी तक के, पैराथायराइड के भी और थाइमस के भी। और हाइपोथैलेमस के,
हाइपोथैलेमस के भी हाइपोथैलेमस के पेप्टाइड ही है वो भी। पैराथायरॉइड और थायमस का भी सब पेप्टाइड। ना फंक्शन ऑफ थाइमोसिन्स, फंक्शन ऑफ थाइमोसिन्स देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डैश, टी लिम्फोसाइट, इट प्रोवाइड्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल इमीडिएट है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट तो करेगा, लेकिन कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? इम्यूनिटी वाले चैप्टर में आएगा, ये एक चैप्टर पूरा इम्यूनिटी का, उसमें आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब कोई रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, का मतलब बता दें आप प्लीज। ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है ना, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट होती हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो इट हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मतलब टी लिम्फोसाइट एक टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, उनको डिफरेंशिएशन करने में मदद करेगा और सेल मीडिएट इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। मतलब कि जो किडनी या लीवर वगैरह जो ट्रांसप्लांट होते हैं उनके लिए रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के लिए मैच करना पड़ता है पहले ग्राफ्ट। ठीक है, आगे मैं कुछ जैसे ब्लड मैच होता है वैसे टिश्यू मैच होते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद क्या बोला इनने? इट प्रमोट डैश प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है और प्रोडक्शन फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी बनाता है और टी लिम्फोसाइट बनवाता है काय के लिए? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब जो अपनी बीमारी से बचाती है। एंटीबायोटिक बनाएगा उसके लिए। हाँ, एंटीबॉडी को डिफरेंशिएट करके सेल इमीडिएट इम्यूनिटी। अब थाइमस इज डीजनरेटेड, मतलब जब अपन अपनी बॉडी में कोई भी चीज का, टिश्यू का या कोई भी ऑर्गन का अपने अंदर ट्रांसप्लांट होता है तो सेल इमीडिएट इम्यूनिटी, यस, क्या? तो सेल इमीडिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। हाँ, कि मतलब वो अपनी नहीं है, तो अपन उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाएंगे। यस, मतलब वो एंटीबॉडी बनाएंगे, राइट? यस। नाउ थाइमस इज डैश इन द ओल्ड, है ना, ओल्ड में जी, इसलिए इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। सो द प्रोडक्शन ऑफ थाइमस डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा कि वाई इम्यूनिटी बिकम लेस इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। असर्शन है बिकॉज ऑफ डीजनरेटेड ऑफ थायमस, बिकॉज इन ओल्ड पीपल थाइमस गेट डीजनरेटेड। तो उसका रीज़न भी सही होगा, असर्शन भी सही होगा। असर्शन रीजन आ भी चुका है हिसाब से, चलो तो हाँ सिंपल ठीक है। ठीक, तो ये असर्शन और रीज़न आ जाएगा यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? मैंने मार्क कर दिए जितने भी असर्शन रीजन कहीं से आ रहे होंगे तो ज़्यादा। तो प्रोडक्शन ऑफ थायमोसिन नाउ एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट है? इट हैज़ 2 पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल 2 पार्ट है, मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। इट हैज़ 3 लेयर्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की कितनी लेयर्स होती हैं अपने पास? 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स में क्या बोला? 3 लेयर्स में कौन सी? जो बीच में है वो क्या हो जाएगी? फैसिकुलेटा। बीच वाली कौन सी हो जाएगी? फैसिकुलेटा। बीच में फंसी है वो, तो फैसिकुलेटा। रेट कहाँ जाता है? बाहर जाता है, नहीं सॉरी, रेट तो बिल में अंदर रहता है। बिल में रेट मतलब कहाँ रहता है? अंदर। तो रेटिकुलरिस कहाँ जाएगी? अंदर। और जो ग्लू करता है सन, वो कहाँ करता है? यस, और ग्लू करता है सन, ग्लू करता है कहाँ? बाहर। तो रेटिकुलरिस बाहर जाएगी। इसके बाद में क्या बोला? एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद ये तो हो गई लेयर्स तीनों। इसके बाद इन्होंने क्या बोला? यहाँ पे इसको मार्क कर दे रहा हूँ मैं लेयर को। कौन कौन सी? जोना रेटिकुलरिस, फिर इन्होंने बोला जोना रेटिकुलरिस के बाद जोना फैसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके बाद
इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग कॉर्टिकल हार्मोन्स। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? सबसे पहले बनता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर बनता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और एक बनेगा एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड। यानी कितने कॉर्टिकॉइड बन रहे हैं? एक सेकंड रुको जरा, शाइन सन की तरह। ठीक है, ग्लो वो ग्लो। जो तुमने ट्रिक बताई थी ना, वो लिख नहीं थी। इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ओके, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 लेयर से बना था। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कौन से हार्मोन से रिलीज कर रहा है वो पढ़ा है। हाँ, तो एड्रिनल मेडुला में भी, एड्रिनल मेडुला में 2 टाइप के हार्मोन बनते हैं। एक तो बनते हैं एड्रिनल मेडुला में कितने टाइप के हार्मोन बनते हैं? कैटेचोलामाइन बनते हैं, मतलब एड्रिनल एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन लिखा है उसमें, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। हाँ, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो ये हो गया। अब चलते हैं कहाँ? कॉर्टिकॉइड्स पर। तो कॉर्टिकॉइड्स कितने टाइप के हैं अपने पास? 3 टाइप के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स, है ना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या काम है? ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज। मतलब कॉर्टिकॉइड हार्मोन में 3 तरीके से हार्मोन स्प्लिट करते हैं। हाँ, कॉर्टिकॉइड, यस, कॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड। हाँ। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या है अपने पास? मिनरल्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या है अपने पास? ग्लूकोज है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मिनरल्स है, और एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड में एंड्रोजन्स होंगे। कंपेयर करते चलेंगे, एंड्रोजन होंगे। फिर इन्हें बोला कि जो और इसमें भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो नेम है हार्मोन का वो कौन है? कॉर्टिसोल। तो मेनली कॉर्टिसोल, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेनली कौन है? कॉर्टिसोल। इन्वॉल्व इन द डैश मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेगा। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस, मतलब लिपिड का टूटना या तो फिर लिपिड का टूटना या प्रोटीन का टूटना या फिर ग्लूकोज नियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना। तो ग्लूकोज बनेगा, बाकी सब चीज़ें टूटेंगी, लिपिड भी टूटेगा और प्रोटीन भी टूटेगा। तो अपन ने बोला ये क्या हो जाता है उसमें? एक सेकेंड, ओ भाई साहब, हाँ एक सेकेंड, इसको मार्क करना है ना। क्या होता है वो? हाँ, इट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड डैश लाइपोलिसिस एंड प्रोटीलिसिस मेंटेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ, ओके। इट मेंटेन डैश सिस्टम एंड किडनी फंक्शंस। किस सिस्टम को मेंटेन करता है? कार्डियोवास्कुलर एंड डैश फंक्शन, मतलब किडनी के फंक्शन को मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल, हाँ, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट डैश प्रोडक्शन। ये दूसरी बार आ रहा है, इसके पहले कब आया था? एक और जगह हुआ था भी आरबीसी प्रोडक्शन। कहाँ? आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हुआ था, आरबीसी का फॉर्मेशन में कर रहा था। हाँ, प्रोडक्शन नहीं हुआ। हाँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हाँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट का सिस्टम है। तो हार्ट एक, चलो एक अलग पॉइंट है हार्ट वाला, है ना। लेकिन जो किडनी वाला है वो उसके हिसाब से देख, मैं उससे वो जोड़ सकते हैं। अब आरबीसी प्रोडक्शन के हिसाब से देखें वो भी चलो, नहीं करती ना, लेकिन ये तो मेंटेन करता है। लेकिन अपन ने तो प्रोटीन से यहाँ से काम स्टार्ट किया। हाँ किडनी का मतलब प्रोटीन का काम खुद हड़प रही है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन का काम हड़पने लिए किडनी का फंक्शन मेंटेन करना, मतलब चलिए अलग है। चलो एक काम करते हैं, जो हार्ट है, किडनी है, हार्ट किडनी और इनको ऑर्गन्स को अलग रखते हैं। अच्छा, हार्ट किडनी और ऑर्गन को, और एक और क्या लिखा था इसमें? आरबीसी, मतलब वो भी अगेन फिर बोन मैरो का काम है, उसको अलग रखते हैं, है ना। और क्या बोला इन आखिरी फंक्शन क्या बोला? इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करना है। और एक हाथ इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना है। इम्यून सिस्टम किसका काम? थाइमस ग्लैंड का काम है। इम्यून सिस्टम और किसका हो सकता है? इम्यून रिस्पॉन्स और किसका हो सकता है? लिम्फेटिक सिस्टम का है। चलो अच्छा, तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनी का, एंड ब्लड फॉर्मेशन में बोन मैरो का, इन सब का काम किसने इनसे संभाल रखा है ना। यानी बहुत सारे सिस्टम, बड़े बड़े सिस्टम से कॉन्टैक्ट है। कार्डियोवास्कुलर से, एक्सक्रीटरी से,
है ना, और लिम्फेटिक सिस्टम से, और बोन मैरो से, है ना, बोन मैरो से वो ब्लड वो बनाएगा, WBC का, RBC का प्रोडक्शन करेगा, RBC का, और लिम्फोसाइट से है तो सप्रेस करेगा इम्यून सिस्टम को, है ना, और एक्सक्रीटरी से किडनी को मेंटेन करेगा, कार्डियोवास्कुलर से क्या मेंटेन करेगा, कार्डियोवास्कुलर से दिल को मतलब हार्ट को मेंटेन करेगा, ठीक है। और प्रोटीन के बारे में देखें तो प्रोटीन के बारे में क्या, अमीनो एसिड का अपटेक कम करेगा और ग्लूकोज बनवाएगा और प्रोटीन तोड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स है ना थोड़ा सा। अगर अपन समराइज़ करें इसको तो क्या कह सकते हैं, सिस्टम्स को मेंटेन करता है। अब सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आएंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आएगा, C, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आ जाएगा, E, है ना, और क्या होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आ जाएगा, इम्यून सिस्टम आता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है एंड एलर्जी क्रिएशन को प्रोड्यूस करता है ना। और क्या आएगा अपने पास, वो RBC के फॉर्मेशन में मदद करेगा, यानी बोन मैरो वाला काम आएगा, तो ये हो जाएगा B। तो अपन बोल सकते हैं BCEL, क्या बोल सकते हैं, BCEL। B से क्या आ जाएगा, बोन मैरो मतलब ब्लड का फॉर्मेशन, है ना। C से क्या आ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर। E से क्या आ जाएगा, एक्सक्रीटरी मतलब किडनी का फंक्शन मेंटेन करना, और L से मतलब हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। तो B C, ओ भाई साहब हुआ है ख़त्म, BCEL, अभी पूछेगा, BCEL चलो BCL, अब चुप रहे, यस ओनली यस और नो। BCEL मतलब B मतलब क्या हो जाएगा, बोन मैरो, C मतलब और इसके बाद प्रोटीन की दुश्मनी है, प्रोटीन की अमीनो एसिड का अपटेक कम करेगा, okay. Now it is completed. Now let's move on to एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जानना पड़ेगा पहले। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या होगा, नहीं मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेनली नाम कौन आएगा, पहले तो एल्डोस्टेरोन आएगा, है ना। तो एल्डोस्टेरोन का है सबसे पहला अपने पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कौन, एल्डोस्टेरोन। हाँ, अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन का नाम है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेनली कौन आएगा अपने पास, एल्डोस्टेरोन आएगा, एल्डोस्टेरोन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, एल्डोस्टेरोन इज अ व्हाट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सिंपल। अब रेगुलेट द वाटर, एल्डोस्टेरोन का करता है, ये ADH का भाई है, ADH मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेशन का भाई है ये, वैसोप्रेशन का भाई, वैसोप्रेशन का काम था, अगर ये वैसोप्रेशन का भाई है तो ये से वाटर का लॉस होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे वो एक डायबिटीज जैसी बीमारी हो रही है। तो इट रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट को, ये तो रेगुलेट करता है। हाँ तो रेगुलेट का मतलब ही तो होता है क्या बढ़ाना, हाँ, कम नहीं करने देगा, कम होंगे तो बढ़ा देगा मतलब।
तो इट रेगुलेट वाटर, अपोजिट काम कर रहा है मतलब एक्सप्रेशन के वो भी। फेशियल हेयर और क्या एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला क्या करता है, क्या करता है एड्रीनल, प्रोड्यूसेस कैटेचोलामाइन। अब इसमें कौन से हार्मोन बनते हैं नए, कैटेचोलामाइन का नाम क्या है, कैटेचोलामाइन। यानी अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अमाइन है, प्रोटीन नहीं है, ये क्या है अपने पास, अमाइन मतलब अमीनो एसिड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है अपने पास, एमिनो एसिड्स। इनके जो हार्मोन है कौन होंगे, अमीनो एसिड। नाउ produces the catecholamine hormone such as adrenaline and noradrenaline. They rapidly secrete in response to stress emergency. किस रिस्पॉन्स में बनते हैं ये, स्ट्रेस इमरजेंसी के रिस्पॉन्स में बनते हैं। एंड सिचुएशन सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इनको। दे इंक्रीज द, फिर ये वही वाली बात है कि इमरजेंसी वाली कंडीशन बढ़ा देंगी। कौन कौन सी इमरजेंसी वाली कंडीशन होती हैं, फाइट एंड फ्लाइट, हाँ फाइट एंड फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट कौन कौन सी, अलर्टनेस बढ़ा देंगी, प्यूपिलरी डायलेशन, डायलेटेशन बढ़ा देंगे, ठीक है, आंखें बहुत ज्यादा खुलने लगे एकदम, और पिलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन मतलब हेयर्स के राइज होना, खड़े हो जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा पसीना होगा, स्वेटिंग वगैरह होगी, हार्ट बीट मतलब टैकीकार्डिया हो जाएगा, अपन को हार्ट बीट तेज हो जाएंगे, ठीक है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। अरे नॉनसेंस मतलब नॉनसेंस नहीं मतलब यूजफुल, जितनी भी जो यूजफुल चीज होती है, जब अपना फाइट मोड आता है, अपन को कभी डर लगता है कि सिचुएशन तब जो जो चीजें होती हैं वो सब हो जाएंगे इसमें। स्टूडेंट ग्लूकोजेनेसिस, अब क्योंकि अपन को ग्लाइकोजेनोल, ग्लाइकोजन, फाइट में तो अपन को ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ेगी, तो इससे क्या बोलते हैं इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में बनाएगा वो बस, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को डिक्रीज कर देगा। और जो स्टिमुलेट लिपोलाइसिस एंड प्रोटीन लाइसिस, और प्रोटीन का क्या बोलते हैं टूटना उतना करा देगा, और लिपिड का दो जगह ऐसा हुआ है, दो जगह ऐसा हुआ है जब क्या हुआ है, ग्लाइकोजन टूटा है, नहीं हाँ ग्लाइकोजन टूटा, ग्लूकोज बना है। ग्लाइकोजन तो नहीं टूटा है, हाँ ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था, ग्लाइकोजेनेसिस की तो अच्छा हाँ 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 ग्लाइकोजेनोलिसिस, हुआ है, ग्लाइकोजेनोलिसिस ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन इसमें ग्लूकोज इसका टूटा ताकि ग्लूकोज में जाए, वो मतलब यस ब्लड में जाए ग्लूकोज, यस यस, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन आएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस तो मतलब ग्लूकोज का बनना ना, तो ग्लाइकोजन टूटेगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा। हाँ एक बात, दूसरी बात, ऊपर जब कॉर्टिसोल पढ़ा था अपन ने, कॉर्टिसोल उसमें भी लिखा है ग्लाइको, उसमें लिखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, वहाँ भी सेम काम हुआ है, वहाँ पर भी क्या हुआ है, वहाँ पे लिखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब वहाँ पे भी सेम काम हुआ है, वहाँ पे भी ग्लाइकोजन टूटा होगा, ग्लूकोज बना होगा। तो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज द ग्लूकोज इन द ब्लड, है ना, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ाएगा, और एक कौन बढ़ाएगा, मेडुलरी हार्मोन भी बढ़ाएंगे, यानी एड्रिनल ग्लैंड्स तो बढ़ाएंगे। एड्रिनल ग्लैंड में कौन कौन बढ़ा सकता है, एड्रिनल ग्लैंड में कौन बढ़ाएगा, मिनरल और कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। Which of the following hormone increases the glucose in the blood? तो which of the following hormone increases the glucose, एक क्वेश्चन है, अच्छा, which of the following hormone increase glucose in the blood? इतने, अब चुप रहना, इतने तो अपने काम हो गए, इतना अपना क्या हो गया, ये हो गया यहाँ तक, कहाँ तक, एड्रिनल मेडुला तक हो गया। अब अपन को पेंक्रियास, पूरा पेंक्रियास, पूरा टेस्टिस, ओवेरीज जो कि बहुत छोटे हैं, और हार्मोन के फंक्शन जो होंगे हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कल देख लेंगे। तो फाइनली 30 से 40 मिनट्स में कवर हो जाएगा।
30 से 40 मिनट्स में क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर अपन आगे कहानी देखेंगे, आगे के चैप्टर जो भी है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, और इसका फिर ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ओरल अपन इसका कर सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। डन।